हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल MQ क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इसमें हमने एक्सरसाइज इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, आज का एक्सरसाइज है 1.2। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। Every irrational number is a real number. तो स्टेटमेंट ये आपका ट्रू या फॉल्स है। तो देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बच्चों, आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट की जो रियल नंबर इज अ कलेक्शन, यानी रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। इट मींस जो रियल नंबर है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो इसका अपोजिट हम कहेंगे, जो इरेशनल है वो क्या होगा, रियल होगा, रियल नंबर होगा। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या है, आपका ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप, कैसा स्टेटमेंट है ये बच्चों, ट्रू। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, सिंस वी नो दैट real number is the collection of rational or irrational number. रेशनल नंबर। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप जानते हैं √2 बराबर कितना होता है, 1.414। इस तरह से होता है, जिसको आप किस पर, इस नंबर को आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यानी आपको एग्जांपल √2 आपने लिया तो √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.414 होती है। इसको आप किस पर, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। यस, हम इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। और जो नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो हम लिख सकते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं।
all numbers which can be represented on number line are real number. All number which can ठीक है। तो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, और इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों, सेकंड है आपका एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट every point on number line is of the form root m where m is a natural number। देखो कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम रूट m फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका नेचुरल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट देखो, नंबर लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो सभी के उसमें नेचुरल नंबर नहीं होते हैं बच्चों। जैसे 1.5 को भी हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पर, या फिर आप लिख सकते हैं जैसे 62.5। तो इस तरह जो पॉइंटों में भी हम नंबर को क्या कर सकते हैं रूट m में लिख सकते हैं और उसको यानी कि वो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो रूट m की फॉर्म भी हो सकता है, बट उसका क्या है नेचुरल नंबर होना कंपलसरी नहीं है, वह इंटीजर होगा। तो हम ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स, इसको लिख सकते हैं हम। और देखो नंबर लाइन पर तो क्या है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स को हम क्या है जो रूट है अंडर रूट में हम शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका ट्रू होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस negative number सिंस हम लिख सकते हैं सिंस नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर्स।
यानी आप नेगेटिव नंबर को किसी भी अन्य नेगेटिव नंबर अन्य नंबर्स की स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 लिखा जा सकता है। 4 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, बट -4 इसको -4 को आप रूट में नहीं लिख सकते हैं, बट -4 कैन नॉट बी रिटर्न in the form of √m। फोर तो किसके हो जाएगा, रूट हो जाएगा, बट -4 को आप नहीं लिख सकते √m की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा आपका स्टेटमेंट सेकंड का आंसर और इसका जस्टिफिकेशन। इस तरह से बच्चों हम इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड है आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी थर्ड है पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आपने देखा है अभी जस्ट पार्ट फर्स्ट में कि जो रियल नंबर होता है उसमें क्या होता है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। इट मींस रियल नंबर है उसके अंदर रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, ये स्टेटमेंट होगा आपका ट्रू। अच्छा इसमें है बच्चों आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, यानी इरेशनली नहीं होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। रियल नंबर क्या होगा, इरेशनल तो होगा ही लेकिन रेशनल भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर रेशनल इरेशनली नहीं हो सकता, क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम लिख सकते हैं since we know that the real number is the collection of rational or irrational numbers। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आपने लिया देखो 2 रियल नंबर है बट 2 क्या है, इरेशनल नहीं है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि जो रियल होगा वो इरेशनली होगा, वो क्या हो सकता है बच्चों, रेशनल भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 is a real number
but it is not an irrational number. बट आप इसका उल्टा कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये तो इसमें हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह से स्टेटमेंट हो तो बट वी कैन से एवरी इरेशनल बट वी कैन से एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये इसका आंसर है और ये इसका जस्टिफिकेशन है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले जो चैनल जो फ्रेंड्स चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आपको कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if given an example of the square root of a number that is rational number। यानी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if given an example of the square root of numbers that is rational number। आपको बताना है कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होगा। ऐसा नहीं है तो आप एग्जांपल के थ्रू बताएं कि रेशनल यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो रूट है वो क्या होगा, रेशनल होगा। आर द स्क्वायर रूट if give an example square root ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या, जो रियल नंबर होते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ये जरूरी नहीं है।
आप इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको बता सकते हैं। देखो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर ही होगा, यानी इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। देखो आप देख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं वी नो दैट द स्क्वायर रूट will not an integer, यानी ये कंपलसरी नहीं है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या हो, एक इंटीजर ही हो। तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं रूट 4 बराबर कितना है, 2 है। देखो रूट 4 बराबर क्या है, कितना आया, 2 आया, जो कि क्या है, इंटीजर है। बट हम देखते हैं रूट 3 बराबर कितना होता है बच्चों, 1732, इस तरह से चलता है। ये क्या है, आपका इंटीजर नहीं है। इज नॉट एन इंटीजर। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं हम कि एवरी पॉजिटिव जो इंटीजर होगा उसका इरेशनल नंबर होना कंपलसरी नहीं है। सच वी कैन से अब इरेशनल, देखो ये क्या है, रूट 4 है, ये इंटीजर है, और ये क्या है, रेशनल है। जबकि यहाँ पर देखो रूट 3 क्या है, इरेशनल है। रूट 3 पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है, इरेशनल है। तो जरूरी नहीं है। तो वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ we can say that every positive number is not an integer। तो बच्चों आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आपने लिखा रूट 2 ये क्या है, इंटीजर है, और रूट 3 ये क्या है, इंटीजर नहीं है। और आप कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव नंबर है उसका इरेशनल होना कंपलसरी नहीं है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये कौन सा है, इरेशनल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर। फ्रेंड्स अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड और नंबर लाइन। ये रूट 5 को नंबर लाइन पर किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो आप क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों √5 अब क्या है, नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं सब, किस में लागू होती है, किस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो ये इस तरह से होती है, आपका राइट एंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और किसी को भी परपेंडिकुलर और एक को बेस मान सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम √5 को भी किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे √5 के लिए, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग √5 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो √5 का स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितना हो गया 5, और इधर भी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 5। इट मींस ये √5 को इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, अब आपको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका देखो अगर पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर मान सकते हैं, और इसको चाहे बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सपोज आपने ये बेस मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको √5 को शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट लेंथ की, ठीक है। फिर हम उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 1 यूनिट की। तो देखें, लेट्स सी, to represent √5 on number line, first draw a line segment AB बराबर कितना ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट। एंड इसके बाद देखो हम इधर बना रहे हैं इसको, ये आपने लाइन ड्रॉ की, जीरो 1 और 2, इधर पे माइनस होगा। तो आप कहाँ से 0 से स्टार्ट करें, और आपने कितने यूनिट की 2 यूनिट की लाइन ड्रॉ की, तो ये ए लिख दिया मैंने और ये बी लिख दिया। उसके बाद में क्या करूँगा, इस बी पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा 1 यूनिट लेंथ की, एंड ड्रॉ अ लाइन BC टू AB, यानी मैं इस AB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा BC। तो सपोज ये कौन सा हो गया, C पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा किसको, C को A से, ये मैंने C को A से ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, ये ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है, और ये कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितनी होगी, √5। ये कितनी होगी, √5। अब मुझे इस AB यानी इस AC की लेंथ कितनी हो गई, √5 है, लेकिन मुझे इस नंबर लाइन पर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस AC को रेडियस कंसीडर करके हम क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो जो आर्क होगा आपको कंपास का यूज करना है, कंपास को ओपन करना है AC के इक्वल, उसके बाद आपको क्या लगाना है, एक आर्क लगाना है। तो इस तरह से आर्क लगेगा जो कहां पर, इस लाइन को कहां पर टच करेगा, D पॉइंट पर। तो इस तरह से जो लाइन मिलेगी आपको AD, वो कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √5। तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों, देन जॉइन AC। ठीक है, हमने AC को ज्वाइन कर दिया। अब AC को ज्वाइन करने के बाद आप AC को रेडियस और O, इस A पॉइंट को आप सेंटर कंसीडर करके आर्क लगाएंगे जो लाइन को कहां पर टच कर रहा है, D पर। तो इस तरह से आपको AD कितने सेंटीमीटर का मिलेगा, √5 यूनिट का। ठीक है, we draw an arc of radius √5 unit and we draw an arc of radius √5 unit at center A। हम सेंट A को सेंटर लेकर हम क्या करते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं। चलो बच्चों, ये आपको नहीं दिखा, इसको हम उधर लिख देते हैं। ड्रॉ एन आर्क of radius √5 unit at center A। which intersect line at D point। तो सच वी गेट AD बराबर √5 सेंटीमीटर। तो यहाँ यूनिट चल रहा है तो √5 यूनिट। तो इस तरह से आपने √5 को किस पर शो कर दिया, नंबर लाइन पर शो कर दिया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमने क्या किया स्टार्टिंग में, √5 को हमने पाइथागोरस थ्योरम में लिखा। पाइथागोरस थ्योरम में लिखा तो इनमें से एक क्या होगा,
ये हाइपोटेनियस है, तो इनमें से एक बेस होगा, दूसरा परपेंडिकुलर होगा। तो हमने इसको बेस मान लिया, तो इसके इक्वल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी AB, फिर उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है 1 यूनिट की, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो जो AC को ज्वाइन किया, तो AC किसको शो करेगा, √5 को शो करेगा। और लेकिन हमें तो इस लाइन पर पता करना है √5, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियस मानकर हम क्या लगाएंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे, तो जो कहाँ पर मिलेगा, पॉइंट D पर। तो इस तरह से जो AD आपको मिला वो कितना होगा, √5 यूनिट होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। you